हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 को डीप में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के आपके टोटल बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, हमारा फिलिंग दी ब्लैंक्स है। हमने क्या है, आपको क्या है, ब्रैकेट्स में ऑप्शंस गिवन है, आपने विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस क्या है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर डैश, जहाँ तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं और जहाँ तो क्या है, सिमिलर है। तो देखो बच्चों, इससे पहले क्या है, सबसे पहले जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और आइसोस्केलिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल, प्रोपोर्शनल, क्या चीज़ें होती हैं कि सारा का सारा डीप में हमने क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। इसीलिए हम क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट अलग से बनाते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखी वो पहले प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी हम क्या है, थोड़ा समझा देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होते क्या है। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड होता है ना, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, मैं इधर लिख लूँगी साइड में, कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, हम कौन सी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, जिनकी क्या है, उनकी जो शेप है वो सेम हो, सेम शेप एंड सेम साइज, और उनका साइज भी क्या है बच्चों, सेम होना चाहिए, उसी को हम क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। मान लीजिए एक इतना छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगी और इधर भी एक इतना सा ही छोटा सा बना लिया ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनकी शेप क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स और साइज क्या है, दोनों ही सेम साइज की है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसके ऑपोजिट हो जाती है हमारी सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होती है, जिनकी शेप तो बच्चों सेम है, ठीक है, लेकिन उसका साइज जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंट होता है, एंड डिफरेंट साइज। मान लीजिए एक इतना सा ट्रायंगल बना लिया हमने और एक इतना बड़ा सा बनाया, देखो शेप तो सेम है क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रायंगल्स है, लेकिन ये हमारा जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल हमारा छोटू सा है और ये वाला हमारा क्या है, बड़े मियाँ है। ठीक है, तो देखो साइज में कितना इनका डिफरेंस है। ये हमारे होते हैं बच्चों सिमिलर फिगर। और उन्होंने यही पूछा है, देखो बच्चों, ऑल सर्कल्स पूछा है कि सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। तो बच्चों सारे के सारे सर्कल आपके, आप ही मुझे बताओ कि सेम शेप के तो सेम होंगे, लेकिन क्या सेम इतने इतने साइज के होंगे। कोई बच्चों, जब भी हम ट्रायंगल करेंगे ना, तो क्या है, कोई ट्रायंगल क्या, सॉरी, कोई सर्कल क्या होगा आपका, इतना सा होगा, उसको कंपैरिजन आप बड़े के साथ करोगे, क्योंकि उन्होंने वर्ड, देखो वर्ड लिखा है कि ऑल, सारे के सारे की जो जितने भी सर्कल्स होंगे उनका जो साइज है बच्चों वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, उसमें डिफरेंस होगा ही होगा साइज में, लेकिन शेप क्या है, उनकी सेम होगी। तो मतलब जो मेरी पहली ऑप्शन है उसका सिमिलर, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, कि सारे के सारे जितने भी आपके सर्कल है बच्चों वो क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे, मतलब उनकी जो शेप है वो तो सेम होगी होगी, लेकिन उनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग होगा। ओके, ऐसे ही सिमिलर सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, उन्होंने पूछा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट। बच्चों देखो स्क्वायर्स की बात आ गई है, तो स्क्वायर देखो कोई छोटा भी हो सकता है और कोई बड़ा भी स्क्वायर क्या हो सकता है। तो ये क्या है हमारा, क्योंकि ऑल वर्ड लिखा हुआ है ना, ऑल वर्ड है, तो मतलब हमने क्या है, जो ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होंगे ना वही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल हमारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, जब भी हम सिमिलैरिटी वाला एक ट्रायंगल आप आगे जब करोगे तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स होंगे शेप जो उनकी सेम होगी, लेकिन क्या है बच्चों, उनका साइज क्या है, डिफरेंट होगा, तभी तो हम आगे जाके थ्योरम्स करेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो फिगर्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो मतलब जो ऑल स्क्वायर्स हैं वो भी हमारे क्या आएंगे स्टूडेंट्स, वो भी हमारे सिमिलर ही आएंगे, कि उनकी शेप तो सेम होगी होगी, लेकिन उनका साइज क्या है बच्चों, वो अलग अलग होगा। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था। ठीक है, कि कौन से ट्राइंगल्स हैं कि जो क्या है, सिमिलर होंगे, आइसोस्केलिस के इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी ऑप्शन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बता दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जिनकी क्या है, तीनों की तीनों साइड्स और
इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इनके तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ही क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे लिखा है आपका टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहले तो आपको पॉलीगन पता होना चाहिए। पॉलीगन क्या है, इसको थोड़ा हम इरेज कर दें। तो बच्चों पॉलीगन वर्ड क्या है, पॉलीगन आपका क्या है बच्चों, एक 2D शेप होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। 2D का कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम सिर्फ क्या है, इसकी या तो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है 2D में, कि 2D में सिर्फ हम बात करते हैं, कोई भी फिगर हो, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की। और जो 3D शेप होती है ना बच्चों, उसमें क्या है, हाइट आ जाती है, कि उसकी लेंथ की बात करते हैं हम, उसकी ब्रेथ की बात करते हैं, एंड हम उसकी क्या है, हाइट की बात करते हैं। ये आ जाती है आपकी 3D डायमेंशन में। ठीक है, तो देखो उन्होंने बोला है कि 2 पॉलीगन्स क्या हैं। देखो अगर मैंने बता दिया कि पहली बार पॉलीगन क्या है, 2D डायमेंशन होना चाहिए, आपकी 2D शेप होती है। और पॉलीगन क्या है बच्चों, 3 जहाँ 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट को जोड़कर जो शेप बनती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, क्या ये पॉलीगन है बच्चों, मुझे बताओ। यस, ये पॉलीगन है। क्यों, 3 साइड्स को जोड़कर मैंने क्या है, एक ट्राइंगल बना दिया। आगे अगर मैं ऐसे मैंने स्क्वायर बना लिया, ये पॉलीगन है। यस सही है, पॉलीगन है, क्योंकि इसमें मैंने क्या है, 1 2 3 4 साइड्स को जोड़कर क्या है, एक फिगर बना दी। आगे अगर हम क्या है, रेक्टेंगल को लिख ले, तो रेक्टेंगल भी हमारा बच्चों पॉलीगन है। अगर मैं एक पेंटागन बना दूं, ठीक है, पेंटागन बना दिया, क्या ये पॉलीगन है। यस पॉलीगन, क्योंकि इसमें हमने क्या है, 1 2 3 4 5 लाइन को जोड़कर क्या है, एक फिगर बना दी। तो बच्चों अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्या है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्या यह पॉलीगन है। नहीं, ये हमारा पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्कल की तो कोई साइड ही नहीं है, कोई लेंथ है, मुझे बताओ। सर्कल तो ऐसे ही हमने क्या है, राउंड कर्व में क्या है, बना दिया। तो मतलब क्या है, जिसमें हम क्या है, लाइंस को कंबाइन करके, मिनिमम आपकी क्या है, 3 लाइंस होनी चाहिए। लाइन को कंबाइन करके कोई भी फिगर बनाते हैं, वो क्या है, होती है हमारी पॉलीगन होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 पॉलीगन हैं। ठीक है, हम 2 पॉलीगन ले लेते हैं, ट्राइंगल ही कंपैरिजन करना है, क्योंकि उन्होंने 2 बोला है ना। तो मान लीजिए बच्चों, एक हमारे क्या है, ऐसे 2 पॉलीगन हैं, सॉरी, हमने क्या है, 2 ट्राइंगल्स ऐसे बना दिए, छोटा बड़ा लगा लो, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो साइड्स इनकी सेम है, काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों ट्राइंगल्स की साइड सेम है, 3 ये साइड्स। उन्होंने बोला है कि 2 पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे। सिमिलर का मतलब, सिमिलर आपको पता था, शेप उसका सेम होना चाहिए, साइज क्या है, डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम 2 फिगर्स को क्या है बच्चों, सिमिलर बोलेंगे। देखो इस ट्राइंगल का जो साइज है वो छोटा है, इस ट्राइंगल का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन शेप दोनों की सेम है। अब इन दोनों ट्राइंगल को बच्चों में सिमिलर कैसे बोलूँगी, 2 कंडीशंस होती हैं तब। देख रहा, पहली आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स होते हैं आपके, कि जैसे मान लीजिए, इसको मैं पहले नाम लेती हूँ, ये मेरा ABC है और ये मेरा क्या है, DEF है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए एंगल क्या है आपका, डी एंगल के होना इक्वल होना चाहिए, मतलब जो सेम साइड पे सेम पोजीशन पे बैठा हो, हमने उनको चेक करना है। ए और डी की पोजीशन सेम है दोनों ट्राइंगल पे, मतलब एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चों, वो क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारी जो पहली ऑप्शन है, इधर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, वो हमारी बच्चों होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे, प्रोपोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि रेशो में लिखना, कि रेशो में, जैसे आप बोलो फ्रैक्शन में लिखना। प्रोपोर्शन कैसे, कि मान लीजिए बच्चों ये ट्राइंगल है ना, इसकी जो AB साइड है वो इसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रेशो में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर हम साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये 3 4 5 है और ये 6 8 10 है, मैंने साइड्स को क्या है अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिया। तो देखो बच्चों, जो मैंने क्या बोला, साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए, मतलब सेम साइड्स,
ए बी डी ई के प्रोपोर्शन होनी चाहिए, मतलब ए बी अपॉन में डी ई होना चाहिए। तो देखो ए बी ओवर डी ई क्या है, ए बी ओवर डी ई हमारा आ रहा है बच्चों 3/6, जिसको हम कट करके 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट साइड देखो आप, ए सी किसके प्रोपोर्शन होनी चाहिए, डी एफ के। तो मैं लिख सकती हूँ ए सी प्रोपोर्शन में हमारा डी एफ। तो ए सी है मेरा 4 और डी एफ है मेरा 8, ये भी कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही जो बेस है मेरा बी सी, वो किसके प्रोपोर्शन होना चाहिए, ई एफ के। तो ये है बी सी अपॉन में ई एफ। तो बी सी है हमारा बच्चों 5 और ई एफ है हमारा 10, ये भी कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो ध्यान से देखो आफ्टर प्रोपोर्शन तीनों साइड्स क्या है हमारी इक्वल आ रही है, 1/2 1/2। ठीक है, कि मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या है प्रोपोर्शन होना चाहिए और वो क्या इक्वल आती है। तो बस आपने क्या है यही याद रखना है कि दो फिगर्स को, दो पॉलीगॉन को हम क्या है तभी सिमिलर बोलेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बच्चों वो क्या है एक दूसरे के इक्वल आएंगे और उनकी साइड्स क्या है उनका प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, साइड्स को क्या है हम ऐसे प्रोपोर्शन करेंगे। ठीक है, सिंपल सी वर्डिंग में आपने क्या है ये चीज़ अपने माइंड में बैठानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी मतलब क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है ना, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। हम क्या एक अलग से वीडियो तैयार कर लेंगे, आपके जितने भी डाउट हैं ना उनको उसी वीडियो में हम क्या है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड बहुत ईजी है। उन्होंने बोला है आपने क्या है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको एक हेडिंग दे दिया है कि सिमिलर फिगर, आपने क्या है दो अलग अलग एग्जाम्पल, पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स के दो अलग अलग एग्जाम्पल से आपने मुझे समझाना है सिमिलर फिगर्स क्या है और नॉन सिमिलर फिगर्स क्या है। तो हम क्या है फिगर्स के थ्रू ही हम क्या है इनको एग्जाम्पल देंगे। तो बच्चों देखो सिमिलर फिगर का मुझे क्राइटेरिया बताओ। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जिनकी शेप सेम है लेकिन उनका साइज क्या है डिफरेंट होगा। तो हम ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं तो हम पहले ट्राइंगल ही लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल वाइज मान लीजिए एक हमने ट्राइंगल इधर बना लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिर हमने दूसरा एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ ये ट्राइंगल क्या सिमिलर है? यस, ये पेयर ऑफ ट्राइंगल हैं जो क्या है एक दूसरे के सिमिलर है। क्योंकि इनकी देखो बच्चों शेप सेम है लेकिन साइज दोनों का हमने क्या है अलग अलग कर लिया है। अगला हम कोई भी ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें, एक मैंने ये सर्कल बना दिया बच्चों और एक हमने क्या है ये सर्कल बना दिया। तो ध्यान से देखो पेयर ऑफ सर्कल भी हमारे क्या है सिमिलर है। एक हमारा क्या है छोटा सर्कल है, एक हमारा क्या है बड़ा सर्कल है, लेकिन शेप दोनों की सेम है, दोनों ही सर्कल है। ठीक है, अब नॉन सिमिलर का क्या मीनिंग है? नॉन सिमिलर क्या हो जाएगा बच्चों, ना तो उनकी शेप सेम होगी ना ही उनका साइज सेम होगा। नॉन सिमिलर में आप जैसे मान लीजिए आपने कंपैरिजन कर लिया, आपने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और दूसरी फिगर आपने बना ली ट्राइंगल। मुझे बताओ क्या ये सिमिलर है? आप एक सर्कल को ट्राइंगल के साथ कंपेयर करो, ये तो होगा ही नहीं। तो मतलब ये वाली एग्जांपल क्या हो जाएगी नॉन सिमिलर की, जिनकी ना तो फिगर सेम होती है ना ही क्या है उनकी शेप सेम होगी। क्योंकि अगर बच्चों फिगर थोड़ी बहुत सेम होगी तभी तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड को देख कर क्या है अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ आप सर्कल और ट्राइंगल को कंपेरिजन करके कैसे सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो एक हमारी ये एग्जांपल होगी, दूसरा आप सोचो और क्या बना सकते हो, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, दो अलग अलग फिगर्स। चलो एक मैं ले लेती हूँ, मैंने मान लीजिए एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं ऐसी कोई भी फिगर ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ठीक है नहीं ये नहीं लेंगे, हम ट्रेपेजियम ले लेते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम हम क्या है ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या है एक रेक्टेंगल को एक ट्रेपेजियम के साथ कंबाइन कर लिया। अब मुझे बताओ ना तो इनकी फिगर सेम है ना ही इनका क्या है शेप सेम है। तो बताओ ये हमारी फिगर नॉन सिमिलर में आएगी कि सिमिलर में आएगी? तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके नॉन सिमिलर, क्योंकि हम रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों नॉन सिमिलर फिगर्स। आई होप आपको सिमिलर और नॉन सिमिलर में अच्छे से फर्क पता चल गया। आप सर्कल को
रेक्टेंगल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, कोई भी आपके माइंड में आप ट्राइंगल को पेंटागन के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, आप ट्राइंगल को रेक्टेंगल के साथ भी कंपैरिजन करके देख सकते हो, ठीक है। कि आपने क्या सिर्फ दो अलग अलग क्या है फिगर्स लेनी है जो क्या है एक दूसरे के नॉन सिमिलर होगी। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नीचे आपको क्या है दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये सिमिलर है कि सिमिलर नहीं है। तो बच्चों कोई भी पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन क्योंकि चार साइड्स है, पॉलीगन बन चुका है, ठीक है इसकी। तो देखो हमने पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था कि क्या किया था कि दो पॉलीगन्स को हम कब सिमिलर बोलेंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड क्या है प्रोपोर्शन हो। तो चलो चेक करते हैं। देखो ये जो है इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इसकी साइड सारी की सारी इक्वल है, डेट इज 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो इनकी साइड्स भी क्या है 3 3 3 3 3, मतलब सारी की सारी इक्वल है। मतलब इस साइड्स कंपैरिजन क्या है ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ही आ रही है ना कि दुगनी है साइड्स। लेकिन देखो, लेकिन मुझे बताओ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो दुगनी आ चुकी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे बताओ कि ये आपको क्लियरली विजिबल है बच्चों कि ये 90 डिग्री के एंगल है, ये वाला क्या है सारे के सारे क्या है 90 डिग्री बना रहा है, क्लियरली विजिबल है ना ये। अब क्या नहीं, अब मुझे ये बताओ ये वाली फिगर क्या 90 डिग्री है कि मुझे देखो फिगर से ही पता चल गया कि ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे सेम नहीं है। तो बच्चों दो ही तो क्राइटेरिया होते थे सिमिलर बनने के, एक उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो देखो बच्चों पहला ही क्राइटेरिया क्या है इधर फेल हो गया है। तो इधर आप सिंपल से लिखोगे कि हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट और अनइक्वल लिख लो आप, ठीक है, जहाँ फिर नॉट इक्वल लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, और अनइक्वल देयरफॉर दीज फिगर्स आर, जहाँ फिर दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है, कि ये फिगर्स जो है हमारी सिमिलर नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो फिगर से ही आपको पता चल रहा है ना कि ये वाली फिगर क्या है 90 डिग्री बना रही है, लेकिन ये फिगर क्या है देखो 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं, 90 डिग्री का सभी बच्चों को पता है कि सीधा सीधा एंगल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल होगा। तो ये तो बच्चों 90 डिग्री बना ही नहीं रही, तो हमने फिगर को देखते ही पता चल रहा है कि ये फिगर्स हमारी क्या है बच्चों सिमिलर है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम क्या है एक्सरसाइज 6.2 के बारे में जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अलग वीडियो बनाकर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना। तो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।